ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास में 23rd मॉर्निंग को पूछा गया था। फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम द फॉलोइंग टेबल कैन बी फॉर्म्ड फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gaseous gives 2N2O4 plus O2। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स या ईयर इनवर्स दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहां पर हमें सेकंड इनवर्स दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाई दे रहा है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ऐसे टेबल बना के क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है मैं आपको समझाता हूं। ये प्रेशर फाइंड आउट करना है कि 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर टेबल बना के हमसे के की वैल्यू फाइंड आउट करवाई जाती है, या फिर इस क्वेश्चन में के की वैल्यू दी हुई है, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना होता है, ये जो रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। जो इनिशियल प्रेशर है वो 0.6 atm है। इनिशियली ये दोनों तो कुछ नहीं होंगे। मान लो कि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो ये 2 मोल से 2 मोल मिलता है, तो 0.6 से ये कितना मिलेगा, 0.6 atm। और ये 2 से 1 मिल रहा है तो 0.6 से ये कितना मिलेगा, 0.3 atm। मतलब अगर मैं P0 की बात करूं जो कि इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, तो वो तो है 0.6 atm। और अगर मैं P इंफिनिटी की बात करूं जो कि है हमारा फाइनल प्रेशर, तो वो टोटल फाइनल प्रेशर कितना होगा, अज्यूमिंग की रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 0.6 प्लस 0.3 यानी कि 0.9 atm। अब जो K की वैल्यू यहां से निकल के आती है, जो K का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, दैट इज 2.303/T log, देखना ध्यान से सुनना एक्सप्रेशन क्या होता है, P0 माइनस P इंफिनिटी अपॉन PT माइनस P इंफिनिटी। ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। ये फॉर्मूला किसी भी रिएक्शन में एप्लीकेबल रहेगा। तो P0 की वैल्यू तो 0.6 है और P इंफिनिटी की वैल्यू 0.9 है, तो K की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303/T log 0.6 माइनस 0.9 अपॉन PT की वैल्यू x है तो x माइनस 0.9। K की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, कितना है, 4.606 इंटू 10⁻², और टाइम की वैल्यू दी हुई है 100 सेकेंड, तो 4.606 इंटू 10⁻² इंटू टाइम इधर ले आओ तो 100 इज इक्वल टू 2.303 log 0.6 माइनस 0.9 अपॉन x माइनस 0.9। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा। सो 2 विल बी इक्वल टू log ऑफ दिस एक्सप्रेशन बेस 10। तो मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो 10 की पावर 2 यानी कि 100 हो जाएगा। सो 0.6 माइनस 0.9 अपॉन x माइनस 0.9 इज इक्वल टू 100। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो माइनस 0.3 बन गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू x माइनस 0.9। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.9 माइनस x। ये कितना है, 0.003 इज इक्वल टू 0.9 माइनस x। x की वैल्यू 0.897 आ गया atm में। अब 0.897 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की वैल्यू 0.897 है, तो इसको मैं 897 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं क्या। जब भी इंटीजर टाइप सवाल पूछते हैं तो वो इसी तरीके से पूछते हैं। 0.897 आ गया तो इसको बोल दिया कि समथिंग इंटू 10⁻³ तो वो समथिंग क्या हो गया, समथिंग हो गया 897। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 897 हो जाएगा।